फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका जूनियर सीरीज में, जिसका अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू है, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट एंड मेजरमेंट की जो जान है वो आज अपना शुरू होने वाला है। यूनिट एंड मेजरमेंट की जान बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस को। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में आज करने वाले हैं अपन डिस्कस। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज अवर टुडेज टॉपिक, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, अगर आपने पूरा चैप्टर स्किप किया तो चलेगा, बट डोंट स्किप इट, वॉच इट। आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भी जो पार्ट है इसके वो आप प्लीज देखिएगा, स्किप मत करिएगा। डोंट स्किप इट, वॉच इट। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। डायमेंशन इज व्हाट, सिंपल अगर लैंग्वेज में अपन ने बोला कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हो तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आप काउंट कर सकते हो। ये आपने पढ़ा। ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसी के ऊपर दूसरी जो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है। ओके, और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हो आप, उसे आप क्या करते हो, मेजर कर सकते हो। ओके, अब ये जो मेजरमेंट है वो क्यों जरूरी है ये भी अपन ने सारा कुछ देख लिया। ओके, लेकिन अपन ने जो बोला कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि है लेंथ है, मास है, टाइम है, उसके बाद में केल्विन है, उसके बाद में एम्पियर है ना। ये जो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसी के ऊपर जो है बाकी क्वांटिटीज ड्राइव की गई है। ओके, और कुछ कुछ में क्या होता है, कभी कभी मास जो है वो अपन उसका स्क्वायर यूज करते हैं, कभी क्यूब यूज करते हैं, और कभी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीजें अपन यूज करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंटेड दैट क्वांटिटी। मतलब क्या कि अगर बेस में जो कुछ भी क्वांटिटी है, अपने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, ये जो है वो बेस में लिखे जाते हैं, और उसके जो रेस्ट टू पावर में अगर कोई नंबर लिखा जाए और वो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए तो दैट मीन्स दैट इज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो है वो अपन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के ही रखा है, एग्जाम्पल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो वेट करिएगा थोड़ा सा। अपन क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज। फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो कुछ भी पावर लिखा हुआ होता है और उसे अगर अपन ने बंद ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो वो हो गया आपका डायमेंशन। ओके, तो ये तीनों भी है, उसमें वही दिया है कि अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज ली और उसके रेस्ट टू द पावर कुछ नंबर्स लिख दिया तो दैट इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन, और उसे आप डाल दोगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, अब अपन एग्जाम्पल लेने वाले स्पीड और फोर्स। वैसे तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बी पार्ट में ले लिया है, बट अपन क्या करेंगे, फॉर यूर कन्वीनियंट अपन निकालेंगे स्पीड और फोर्स के डायमेंशंस। ओके, अब स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, स्पीड या वेलोसिटी आप कोई भी ले लो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब जो डिस्टेंस है वो कौन से इसमें काउंट करते हैं, लेंथ में। ओके, और टाइम जो है वो किस में काउंट करते हैं, टाइम जो है अपन टी में काउंट करते हैं। ओके, जो उसका फंडामेंटल अपन ने देखा ना वो, और एल, एम और टी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब मास तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मास के रेस्ट टू द पावर अपन क्या लिख देंगे, 0। अब एल के रेस्ट टू द पावर क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर ओनली एल अकेला है। ओके, और ये जो टी है वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेस्ट टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा टी रेस्ट टू द पावर -1। तो स्पीड के जो लिए जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, एल रेस्ट टू द पावर 1, एम रेस्ट टू द पावर 0, टी रेस्ट टू द पावर -1। ओके, क्लियर हुआ आपको? नोटबुक निकाल के राइट डाउन करो प्लीज। ओके, अगर नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट तो भी निकालो, आलस छोड़ो। अब फोर्स का अगर आप निकालना चाहो तो फोर्स का निकालना है तो फोर्स के लिए अपन क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स। अब कोई भी फोर्स है तो फोर्स अपन काउंट करते हैं न्यूटन में, ऐसा यूनिट है। ओके, अब जो फोर्स है उसे अपन सिंपल बोल सकते हैं मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। सिंपल डेफिनेशन अपन उसकी बोल सकते हैं। अब मास जो है वो काउंट होता है एम मास में। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो v जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे स्केलर और वेक्टर पे डिपेंड। ओके, तो x बाय टी स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये जो है x है वो लेंथ है, तो लेंथ अपन काउंट करेंगे l में, और t जो है यहाँ पर टाइम है, t अपन टाइम करेंगे t में। तो यहाँ पर क्या हो गया, m हो गया 1, l हो गया 1, और t रेस्ट टू द पावर 2 है बट डिनोमिनेटर में, तो t रेस्ट टू द पावर
2, ओके। और इसे कर देंगे अपन एक 1 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T रेज़ टू द पावर -2, ओके, समझा। अब m1 L1 T रेज़ टू द पावर -2 इसलिए बोला क्योंकि m रेज़ टू द पावर 1 T L रेज़ टू, थोड़ा समझ के चलिएगा, ओके। तो यहाँ पर फोर्स और स्पीड अपन ने 2 एग्जांपल ले लिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ओके। अब देखने वाले हैं अपन यूजेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन के यूजेस क्या है। तो 3 यूजेस है यहाँ पर, ओके, और तीनों भी यूजेस जो है मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल लेके समझा दूंगी, ओके। अब चलिए फर्स्ट अपन एग्जांपल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया फॉर वी विल टेक एनर्जी, ओके। अब एनर्जी जो है वो अपने को अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट या फिर प्लांक्स के हिसाब से जो एनर्जी है वो होती है h म्यू, ओके। या फिर आप बोल लो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा mc², या फिर आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया E इक्वल्स टू हाफ mv², ओके। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर जो है एनर्जी के मैंने 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज लिख दिए, ओके। अब यहाँ पर जो है मैं ये फॉर्मूला अभी का यूज नहीं करूंगी क्योंकि आपने बी पार्ट नहीं देखा होगा, तो आपको प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालना अभी थोड़ा मुश्किल जाएगा, ओके। अपन डायरेक्टली प्लांक्स कांस्टेंट के नहीं बोल सकते, बट आपको मास का पता है, वेलोसिटी का पता है, ओके, और स्पीड ऑफ द लाइट का भी पता है, इसलिए अपन वो दोनों को कंसिडर करेंगे, ओके। अब ये जो दोनों है उसमें अपन क्या करने वाले हैं, ये राइट है कि नहीं। अब एनर्जी के जो फॉर्मूलाज है वो अपन डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं, और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, मास एंड प्रेशर, लेंथ, मास और प्रेशर। अब लेंथ, मास और टाइम में तो सुना था, प्रेशर में ऐसे प्रॉब्लम्स में अपन देखने वाले हैं। अब प्रेशर यहाँ पे मैंने बोल दिया है, प्रेशर ही आएगा ऐसा नहीं है, ओके, मैंने सिर्फ बोला है। अपन जब चॉकलेट सीरीज देखेंगे तब देखने वाले हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैंने चॉकलेट प्रॉब्लम की भी लिंक दी गई है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारे एमसीक्यू सॉल्व करेगा, ओके। अब देखेंगे अपन ये दोनों के जो डायमेंशन है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि E इक्वल्स टू mc² और E इक्वल्स टू हाफ mv², ये दोनों जो फॉर्मूला है एनर्जी के लिए वो राइट है या नहीं, ओके। अब E जो होता है वो होता है mc², m क्या है, m इज द मास, m लेंगे अपन रेज़ टू द पावर 1। अब L0 T0 इसलिए नहीं लिख रही, ओके। अब C क्या है, स्पीड ऑफ दैट लाइट, ओके। स्पीड पकड़ लो, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो L अपॉन T का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा ये, तो m1 L रेज़ टू द पावर 2 और T रेज़ टू द पावर -2, ये हो गई एनर्जी के लिए। अब ये ले लो काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी बोल सकते हो आप, इसका डिफरेंट फॉर्मूला। अब हाफ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई लेना देना नहीं। मास जो है अपन काउंट करेंगे m वे, v क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m1 L1 T रेज़ टू द पावर -2। आ गई ना सेम, means what कि we can use this dimensional analysis for the correctness of the physical equation। कोई भी आप फिजिकल इक्वेशन लो वो करेक्ट है या नहीं है ये आप चेकआउट कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है s इक्वल्स टू u प्लस हाफ at², ओके। ये मैंने लिख दिया है कि इक्वेशन, चेक दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, a इज व्हाट एक्सेलरेशन, t इज व्हाट टाइम, ओके। तो ये सारे के लिख के फिर s जो है उससे कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे करके नहीं बता रही हूँ, पहले एक एग्जांपल लिया है, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल से आपको सेकंड यूज समझेगा, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं लेने हूँ कंजर्वेशन फैक्टर जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट में, वो आपको समझता है। अब कंजर्वेशन फैक्टर आपको समझता है मीन्स अगर यहाँ पर अपन ले ले कि वी नो दैट कि जो फोर्स है, फोर्स के लिए अपन ले तो फोर्स जो होता है वो आप 2 टाइप से काउंट कर सकते हो, ओके। एंड अपन ने ये भी देखा है कि यूनिट जो होते हैं उसे काउंट करने के डिफरेंट सिस्टम्स है, जैसे अपन ने देखी थी CGS सिस्टम हो गई, MKS सिस्टम हो गई, ओके। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओके। लेकिन ऐसा सिस्टम जो है वो यूनिवर्सली मानी जाती है। बट अगर अपन बात करें फोर्स की, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, तो फोर्स जो है वो आप 2 इसमें काउंट कर सकते हैं। 2 इसमें काउंट कर सकते हैं मीन्स व्हाट, वी कैन कैलकुलेट फोर्स इन डाइन एंड वी कैन कैलकुलेट फोर्स इन न्यूटन, ओके। ये दोनों में अपन फोर्स क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं।
है। अब इसमें जो है मेन मुद्दा क्या है कि डाइन जो होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम के लिए, डाइन जो होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम के लिए, और न्यूटन जो होता है वो एमकेएस सिस्टम के लिए। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ है कि न्यूटन जो है वो एमकेएस सिस्टम के लिए होता है, सीजीएस के लिए होता है, एसआई के लिए होता है और कुछ होता है, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन था चॉकलेट प्रॉब्लम में, फर्स्ट लेक्चर में लिया है मैंने ये। ओके, तो यहाँ पर जो है सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट। ओके, अब अपन कभी कभी जो है जब न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट मेनी थिंग्स। ओके, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल है तो आपको डायरेक्टली नहीं देता है, कोई कोई क्या करते हैं कि सीजीएस सिस्टम में एक कुछ वैल्यू जो है, अगर फोर्स है तो फोर्स आपको दे देंगे सीजीएस में, और अगर उसमें ही मास है मास दे देंगे एमकेएस सिस्टम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो सीजीएस का एमकेएस करना पड़ेगा या फिर एमकेएस का सीजीएस करना पड़ेगा, और दोनों की जो डायमेंशन है मतलब दोनों का जो यूनिट है वो एक करना पड़ता है, फिर सॉल्वेशन करना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें जो है वो डिफरेंस आता है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, आपने बहुत बार सुना होगा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ओके, अब ये जो सुना है वो आज करने वाले अपन प्रूफ, सुनने पे नहीं ध्यान देना है, प्रूफ करके बताओ तो देखो। जैसे मेरे वीडियोस सुनो मत किसी का, आप देखो, पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, आपके ऊपर है, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए, नो प्रॉब्लम। बट क्या किसी के बातों पर आकर आप नहीं जज करना किसी को। ओके, किसी के भी बातों पर आकर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, पहले खुद ने देखना चाहिए। तो वी विल कैलकुलेट दिस। ओके, अपन ये कैलकुलेट करने वाले हैं। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया न्यूटन, ओके, और यहाँ पर हो गया अपना डाइन। अब अपन लेंगे कि न्यूटन जो होता है वो होता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब जो फोर्स के अपन ने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट निकाले ना, मास मीन्स m⁻1, l⁻1, t⁻⁻²। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पे m1 l1 t⁻⁻², समझा। अब इसमें जो है अपन क्या करेंगे, इसको लेने वाले हैं अपन यहाँ पर। अब न्यूटन जो होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम के लिए, एमकेएस के लिए, और डाइन जो होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम के लिए। अब न्यूटन में मास काय में कैलकुलेट करते हैं अपन, एमकेएस सिस्टम में मास किस में कैलकुलेट होगा, मास केजी में। ओके, कि लेंथ जो है वो किस में कैलकुलेट होने वाली है, मीटर में, और टाइम जो है वो किस में कैलकुलेट होने वाला है, सेकंड में। ओके, केजी, मीटर और सेकंड, समझा। अब यहाँ पर जो है उसकी के नीचे अपन क्या करेंगे, उसके ही डिनोमिनेटर में लिख देंगे फॉर सीजीएस। अब मास जो है वो अपन सीजीएस में किस में काउंट करते हैं, ग्राम में। मीटर जो है वो किस में हो गया, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकंड का सेकंड में। ओके, अब ये सेकंड तो हो गया कैंसिल, बट वी नो दैट कि अपने को क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 केजी जो होता है वो होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो अगर आपको ये कैंसिल आउट करना है, ये अब सेकंड तो चला गया, बट अगर आपको ये इनको कैंसिल आउट करके एक ही वैल्यू रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी और मीटर को करना पड़ेगा कन्वर्ट ग्राम और इसमें सेंटीमीटर में। ओके, अब यहाँ पर जो है कन्वर्जन अपन कर दिया, तो यहाँ पर 1 केजी को अगर अपने को ग्राम में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम, और यहाँ पर मीटर को लिखना है तो 100 सेंटीमीटर। ओके, अपॉन ग्राम, और यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर, ग्राम कैंसिल, तो क्या हो गया 10 इंटू 100। अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब यहाँ पर प्लेस नहीं बचे, मैं पूरा क्लियर अप कर लूँ, एक बार लिख लो, छाप लो। ओके, अब भी अपने पास क्या मिला आपको, 10 1 2 3 4 5। ओके, ये मिला, मतलब क्या कि 10⁵5। तो क्या मिला, न्यूटन अपॉन डाइन इज इक्वल्स टू 10⁵5। ये डाइन चला गया इधर, मतलब क्या हो गया, न्यूटन। अब न्यूटन के यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1 था। ओके, 10⁵5 डाइन हो गया प्रूफ। सुनाई बातों पे किया क्या प्रूफ, किया क्या भरोसा नहीं, प्रूफ करके देखा। तो वैसे ही मेरे चैनल के भी सुनाई बातों पर भरोसा ना करके देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक को दबा दीजिएगा। ओके, समझा अब ये। अब चलेंगे अपन
थर्ड इस पे। अब सेकंड जो यूज था वो हो गया कि जो भी कंजर्वेशन फैक्टर है, अपन कोई भी फैक्टर है अपन फिजिकल क्वांटिटी को टू डिफरेंट सिस्टम में MKS हो जाए, ओके, CGS हो जाए, तो उन सिस्टम में अगर आपको मिल जाता है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, ओके। अगर आपको कोई वैल्यूज पता नहीं होती है, जैसे जूल में अगर आप वर्क मेजर कर रहे हो तो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम पर याद नहीं है, आपके पास 5 मिनट्स है, तो आप फटाक से निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ओके। दिस विल हेल्प यू टू इनहांस योर, मैं यही बोलूँगी कि आपको आपका जो कुछ भी नॉलेज है वो इनहांस करने में, और पहली बात कि किसी पर भी अंधा भरोसा न करने में हेल्प करता है, ओके। ये होता है, बट क्यों होता है ये समझ गए आप। अब थर्ड रिलेशन जो है वो होता है कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटीज में अगर रिलेशन आपको निकालना है तो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी फॉर्मूला आपने को फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट, अगर सपोज टू बी आई नो दैट कि जो, अब यहाँ पर सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हाँ अपन लेते हैं एनर्जी का, ओके। अब एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला लिया कि E जो होता है वो होता है ½ mv², ओके, या फिर E जो होता है वो होता है mc², ओके। अब ये c², अगर कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, अब एनर्जी का ही देखो ना, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, ये एक और तीसरा फॉर्मूला है ना, और आगे जाओगे तो अलग अलग फॉर्मूलेज मिलेंगे। जैसे फोर्स के लिए जो होता है वो होता है अपना, अगर अपन ने फोर्स ऑफ द चार्ज देखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r² होता है। फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो होता है वो होता है Gm1 इंटू M2 अपॉन r², है ना। तो ये सारे फॉर्मूले के वक्त कभी कभी क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी क्या हो जाता है, ये r का स्क्वायर है ना, कभी कभी क्या होता है ये स्क्वायर जो है अपनी जगह चेंज कर देता है, यहाँ पर ही अपन स्क्वायर लिख देते हैं ना, कभी यहाँ पर चले जाएगा, कभी ये जो स्क्वायर है वो जंप करके इधर से इधर चला जाता है ना, पूरा मिक्सअप होता है ड्यू टू प्रेशर। एग्जाम का अपने पास बहुत सारा प्रेशर होता है ना, तो कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करने वाला है थर्ड यूज। अब ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व कैसे होता है देखो, अगर अपन ने सिंपल ले लिया कि E होता है mc², ओके। अब ये जो आपका सिर्फ इतना ही ध्यान में आ रहा है, E=mc, उसके आगे क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, ओके। तो अगर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्क्वायर है कि क्यूब है ये फाइंड आउट करना है, तो सिंपल कैसे फाइंड आउट करूंगे, अगर आपके पास एनर्जी का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लर्न है, ओके। अब एनर्जी की फिजिकल क्वांटिटी आपकी लर्न हो गई, अब लर्न हो गई तो आपकी सिंपल बोल सकते हैं L2 m⁻⁴ T⁻²-2, ओके। अब m जो होता है मास किस में अपन काउंट करते हैं, अपन क्या करेंगे m⁻⁴ कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे a और c⁻⁴ ले लेंगे b। अपने को क्या करना है, और इस a और b की वैल्यू पुट अप करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, ओके। अब जो मास होता है वो अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, m में, तो m⁻⁴ a, और c जो होता है वो होता है स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन t⁻⁴ b, ओके। अब यहाँ पर जो है अपन इसे कर देंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, L⁻² इक्वल्स टू L⁻b, ओके, m⁻⁴ इक्वल्स टू m⁻⁴a, और t⁻² इक्वल्स टू t⁻⁻2 इक्वल्स टू t⁻⁻b, ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिला, a की वैल्यू क्या मिली 1, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या मिल गई 1, और b की वैल्यू देखो b इक्वल्स टू व्हाट 2, या फिर आप यहाँ से भी ले लो तो -2 इक्वल्स टू -b, मतलब b इक्वल्स टू व्हाट 2 आया, b इक्वल्स टू मतलब m⁻⁴ c⁻⁴b है, तो यहाँ पर आएंगे 2, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो हो जाएगा E इक्वल्स टू mc², तो यहाँ पर जो है स्क्वायर आ गया। थर्ड यूज समझा, तो दिस आर द 3 मेन यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ओके। ऐसे तो 5 यूजेस है, बट दिस आर द इम्पोर्टेंट 3 यूजेस, ओके। समझा आपको। अब देखिए, दिस आर द 3 मेन यूजेस ऑफ अवर डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन, ओके। अब जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जामिनेशन। अब ये जो है
इस यूनिट की जान क्यों है, इस यूनिट का हार्ट क्यों है, ये आपको तो पता चलेगा आगे जब अपन करेंगे और बहुत कुछ बातें फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है वीडियोस कैसे लगे। कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, लाइक जरूर कर देना अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है।